दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। रोहनी के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ है, लेकिन कौन है इस धमाके के पीछे? 38 दिन के अंदर ये दूसरी घटना सामने आ रही है, जिसकी अब जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में धमाका, साजिश या हादसा? राजधानी में ब्लास्ट, कौन सूत्रधार? अड़तीस दिन दूसरा धमाका, कौन है आका? आसमान में उठता सफेद धुआं, मौके पर भारी पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का पहरा सख्त, एम्बुलेंस और फोरेंसिक की टीम। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस जगह पर कोई बड़ी वारदात घटी है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। एक बार फिर से इस इलाके के जरिए दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर राजधानी की पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। पिछले 38 दिन में ये दूसरी बार है जब दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की गूंज सुनाई दी है। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। 20 अक्टूबर को इसी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। 1 महीने 8 दिन बाद फिर से इसी इलाके में एक मिठाई की दुकान के पास ब्लास्ट हुआ है। धमाके के साथ ही आसमान में सफेद रंग के धुएं का गुबार नजर आया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सुबह करीब 11:48 पर खबर मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस, सीआरपीएफ, फोरेंसिक की टीम और एम्बुलेंस भी पहुंची। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। बहुत ही तेज ब्लास्ट था, बहुत जबरदस्त, थोड़ा भी नहीं, बहुत जबरदस्त। हमारी तो पूरी बिल्डिंग हिल गई है वाली। आपके घर के सामने ही हुआ? यही घर है, घर के सामने ही हुआ है। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे मतलब छत गिर गई, इतना तेज ब्लास्ट हुआ। ये पूरा अंधेरा छा गया, इतना धुआं उठा है पूरा का पूरा। हमारे ये घरों तक आए में व्हाइट पाउडर सारा उड़ उड़ के। ये ऐसा धमाका हुआ कि ये पूरा ऑफिस भी एक होता है ना, कंपन टाइप हो गया, पूरा हिल गया पूरा। तो ऊपर आके देखा तो ये बिल्कुल सारा ब्लैकआउट हो गए थे, पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे थे। सो इवन मेरे सर ने ही कॉल करी 100 नंबर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धमाका हुआ और धमाके के बाद जो चैंपियन में ड्राइवर बैठा था वो काफ़ी ही घायल हो गया और घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो एक एक करके बता रहे हैं कि धमाके की तीव्रता कितनी ज़्यादा थी। और जो धमाका हुआ उसके धमाका होने के बाद जो व्हाइट पाउडर उछल करके आया वो उसी तरीके का व्हाइट पाउडर है जो कि सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ और उसी की सैंपलिंग यहाँ पे की जा रही है। और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर बार बार दिल्ली को दहलाने की कोशिश कौन कर रहा है और इन धमाकों से सफेद रंग के पाउडर का क्या कनेक्शन है और कौन इसका आका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। हालांकि सवाल दरअसल ये है कि किसे मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट अड़ंगा नहीं है। पर दिल्ली रवाना हुए हैं फडणवीस और शिंदे। आज शाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बड़े मायने हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नाम को यहां पर मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया, लेकिन जो अंतिम फैसला होना है, जो अंतिम ऐलान होना है, उसके पहले दिल्ली मंथन होना है। लिहाजा महाराष्ट्र के नेताओं का दिल्ली दौरा और आज शाम बीजेपी के तो जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर के साथ ऐलान होना बाकी। सूत्र ये बता रहे दरअसल कि मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस है वो आज खत्म हो सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन इस तस्वीर के साफ होने से पहले जो दिल्ली में मंथन होगा उसके बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए।
सर दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी आने के बाद सर दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी आने के बाद बाज ने मारी बाजी, मेरी सत्ता की कुर्सी। मान गए एकनाथ फडणवीस को कमान। जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। आज खत्म होगा सीएम पर सस्पेंस। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। तमाम अटकलों और उपापोह के बीच थोड़ी देर बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में महाराष्ट्र की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साफ हो जाएगा सीएम का नाम, सामने आएगा वो नाम जिसे मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार, ये तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बीजेपी को अंतिम फैसला करना है। इस दौरान मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसे पहले से ही मंजूरी मिल गई है। सारे सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। जब एकनाथ शिंदे सामने आए, नाराजगी की अटकलों को दरकिनार कर अपने एक बयान से संशय के बादल छाट दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। वहीं इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महायुति में मचे घमासान को लेकर के भी अटकलों के बाजार पर विराम लगा दिया था। बता दिया था कि सीएम को लेकर के कभी मनमुटाव न था, न है और न होगा। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। वैसे तो सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम करीब करीब तय है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल खड़ा हो रखा है कि सरकार में शिंदे का क्या रोल होने वाला है। क्या उनको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या फिर जैसी अटकलें उस मुताबिक उन्हें दिल्ली का टिकट दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब किसी को ये शक नहीं रह गया कि आज जो फैसला होगा वो महायुति को पूरी तरह से मंजूर होगा, क्योंकि नाम भले ही दिल्ली में तय हो लेकिन ऐलान महाराष्ट्र जाकर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।